नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। आंखों में जलन के बाद धनबाद डीसी आदित्य रंजन पहुंचे अस्पताल। डॉक्टरों ने दी नियमित दवा की सलाह। विकसित भारत ग्रामीण कानून पर साहिबगंज में गरमाई सियासत। अनंत ओझा बोले, केंद्र की योजना से घबराई कांग्रेस। देवघर में अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर मंथन। 7 जिलों के अधिकारियों ने सीखा पोर्टल का सही इस्तेमाल। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। जामताड़ा में जीरो टॉलरेंस। सदर थाना के नए प्रभारी मनोज कुमार महतो ने संभाला मोर्चा। अपराधियों को दी सख्त चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। आज धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन एक आम मरीज की तरह शहीद दिनमल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। आंखों में जलन और ड्राइनेस की शिकायत के बाद डीसी ने नेत्र रोग विभाग में अपनी जांच कराई। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां और आराम की सलाह दी। एक प्रशासनिक प्रमुख का सरकारी अस्पताल पर यह भरोसा चर्चा का विषय बना हुआ है। उनको थोड़ा सा 2 दिन से प्रॉब्लम होता है, रेडनेस था आई में और कंजक्टिवाइटिस का लगता है प्रॉब्लम था, डिस्चार्ज था और स्टिकीनेस था। उसके लिए बोले कि थोड़ा सा हम दिखा लेते हैं, रूटीन चेकअप था। कब तक क्या कुछ कहा गया? अभी 2 दिन तक मैं जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है बोले लगाने के बाद फीडबैक मांगे डॉक्टर, उसके बाद फिर आगे का जो ट्रीटमेंट होगा देखा जाएगा। दोनों आँख पे जो जिनका जो है इस संस्थान के विभिन्न उपकरणों के द्वारा जांच किया गया और जांचोपरांत जो आवश्यक दवाइयां हैं उनको प्रिस्क्राइब कर दी गई और जो दवा यहाँ पर उपलब्ध थी वो उन्हें दे दी भी गई। कौन से आँखों में? मैंने पहले भी कहा ड्राइनेस की समस्या थी उनकी आंखों में, क्योंकि सर ज़्यादातर सिस्टम पर सर लोगों का काम होता है, प्लस फील्ड वर्क भी होता है, तो ड्राइनेस की समस्या से वो थोड़ी ग्रसित थे। पूर्व में भी उनको ये ड्राइनेस की समस्या रही है। आप मीडिया बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं, सभी तरह की मशीनें, चाहे वो आंखों के लेंस के आगे की हो चाहे पीछे की हो, जितने तरह की अत्याधुनिक मशीनें हैं सारी क्रियाशील हैं और इन मशीनों का आम जनता से आग्रह है कि अपना जो है मशीनों से लाभान्वित होने के लिए आप SNMCH के नेत्र विभाग में आएं और अपनी बीमारियों के संबंध में आधुनिकतम उपचार प्राप्त करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती या सिर्फ सियासी नूरा कुश्ती। साहिबगंज में आज भाजपा ने विकसित भारत ग्रामीण कानून को लेकर अपना विजन रखा। अनंत ओझा ने दावा किया कि भ्रष्टाचार पर लगाम और रोजगार की गारंटी से विपक्ष में खलबली मच गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। अब देखना यह है कि क्या 2047 तक ये लक्ष्य जमीनी हकीकत बनेगा या सियासत के शोर में बुनियादी मुद्दे दबकर रह जाएंगे। प्रार्थना है आज के इस पत्रकार वार्ता में सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष श्री गौतम यादव जी, सम्मानित प्रदेश परिषद के सदस्य श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी, श्री धर्मेंद्र कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष श्री रामानंद शाह जी, श्री राजेश मंडल जी, हमारे जिला के मंत्री श्री मनोज यादव जी, पार्टी के पूर्व महामंत्री श्री प्रमोद पांडे जी और श्री अनंत सिन्हा जी, विनोद चौधरी जी और सभी आप बंधुगण के साथ आज विशेष योजना से आप सबको आमंत्रित किया गया। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देवघर नगर निगम चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी सूरज झा ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में माथा टेका।
जीत के आशीर्वाद के साथ झा ने अपना विजन साफ कर दिया है। देवघर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक आदर्श धार्मिक नगरी बनाना अब फैसला जनता के हाथों में है। क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज हम बाबा के दरबार में हाजिरी लगा के समस्त नगरवासियों के कल्याण की कामना की है कि बाबा मुझे इतना शक्ति दे जो कि हम नगरवासियों का सेवा लगातार करते रहे। और इसके बाद हम 36 वार्ड में अपने देवतुल्य जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने जाएंगे। 15 साल के कामों का मैं मजदूरी मांग क्या बोलिए ये 15 साल से लगे हुए नगरवासियों के लिए। पाकुड़ के हरिनपुर से एक हृदय विदारक खबर सामने आ रही है। कस्तूरी गांव के पास एक अज्ञात काल बनकर आए वाहन ने प्रतापपुर निवासी सोलेन हांसदा की जान ले ली। हादसा इतना भीषण था कि सोलेन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल वही है, सड़कों पर बेलगाम दौड़ते ये वाहन आखिर कब तक मासूमों की जान लेते रहेंगे। अपराधियों के लिए सख्त संदेश। जामताड़ा सदर थाना के नए प्रभारी मनोज कुमार महतो ने आज कमान संभाल ली है। प्रभार ग्रहण करते ही उन्होंने साफ कर दिया, जिले में अब सिर्फ कानून का राज चलेगा और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। कैंपेन रखना, वही रखेंगे, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना और जनता का सहयोग देना, जनता को जो न्याय है उसको दूर करना, जो जनता की समस्या को सुनना। शहर में अपराध बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या शहर का अपराध बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोग नए ढंग से फिर जो टाइगर मोबाइल है और जो पेट्रोलिंग मोबाइल है सबको सक्रिय करके स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देवघर में आज बड़ी कार्यशाला हुई। 7 जिलों के सिविल सर्जन जुटे और HEM 0.2 पोर्टल की बारीकियों को समझा। मकसद साफ है कि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने में आम जनता को कोई तकनीकी बाधा ना आए। पहले जो 5 लाख की योजना थी आयुष्मान भारत से, उसको अब बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। 10 लाख रुपया जो अबुआ स्वास्थ्य योजना है उसके तहत बढ़ाया गया है। तो स्टेट से जो टीम आई है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरी योजना के बारे में, पूरी आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। जो परेशानी है डिस्ट्रिक्ट्स में उनको वो सुन रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन होगा वो बता रहे हैं। हर परिवार को जितने भी लाभुक हैं उन लाभुकों को कैसे इसका लाभ मिले, वो हर डिस्ट्रिक्ट के जो सारे सिविल सर्जन हैं, सारे नोडल ऑफिसर हैं, DPC हैं, उसके अलावा जितने भी गैर सरकारी अस्पताल हैं वहाँ के भी प्रबंधक आए हैं। उनको ये कार्यशाला का मेन फोकस है कि लाभुकों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराया जा सके। धनबाद में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में हुए हालिया तबादले के तहत अजय कुमार गोंड को प्रभारी सहायक उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने रामलीला रवानी का स्थान लिया है, जिन्हें स्थानांतरित कर दुमका भेज दिया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद अजय कुमार गोंड ने स्पष्ट किया कि उनकी पहली और सबसे अहम प्राथमिकता जिले में अवैध शराब कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। इसके लिए विभाग के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में संचालित लाइसेंसी शराब दुकान के संचालक के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और सुना जाएगा, ताकि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाया जा सके। अजय कुमार गोंड ने भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में रहते हुए जिले में उत्पाद विभाग से जुड़ी सभी लंबित और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। पदभार ग्रहण किए हैं, किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ कहेंगे?
प्राथमिकता है सरकार का राजस्व को बढ़ावा देना है, अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाना है। अवैध कारोबारी पर अंकुश लगाने के लिए मेरे द्वारा सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। संख्या बल कुछ चुनौतियां हैं क्या जिला में? स्वीकृत पद का रूप तो पूरा स्टेट में कमी है, तो उस जो संसाधन है उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। धनबाद जिला चूंकि बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पर अवैध कारोबारियों बहुत अच्छा से फल फूल रहे हैं, कैसे नकल कसने का प्लान रहेगा? अभी बताया ना कि सूचना तंत्र विकसित करेंगे और एक टीम बना करके उस पर हम लोग सामूहिक रूप से कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जो दुकानदार हैं, शराब दुकानदार, उनका भी रोते रहते हैं वो कि बिक्री नहीं होती है, हम हैंड ओवर कर देंगे, ये भी एक चुनौती है धनबाद में। उन लोग साथ बैठ के हम बात करेंगे लाइसेंसी के साथ। अब आए हैं, उन लोग को मीटिंग कॉल करेंगे, मिलाएंगे, बैठाएंगे, उनको क्या मदद जिला स्तर से चाहिए, उत्पाद प्रशासन से चाहिए, कहाँ कमी रह गई है या कहाँ हमको मदद उनको देना है, ये मेरे द्वारा किया जाए। जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है कि उस तरह से वो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई करने का प्लान रहेगा? अवैध कारोबारियों पर मेरे द्वारा कोई इस तरह का कि उनको हम कोई रियायत देंगे ऐसा नहीं है। कोई भी अवैध कारोबार करेगा उस पर मेरे द्वारा कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। पूर्व का कुछ अनुभव बताएं, सब कहाँ रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव काम करते करते सीखता है लोग, आपसे कुछ इनसे काम करके सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, वरीय पदाधिकारी से सीखते हैं, कनीय पदाधिकारी से भी सीखते हैं। जिसका जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते हैं, उसको उतारते हैं। इससे पूर्व कहाँ पर आप पोस्टेड? कोडरमा में जी। कितना दिन का कार्यकाल था? अगस्त में गए थे, 25 में। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।